सिताब इस वक्त मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इस अफसोसनाक वाक़े का इजहार करूं। अरशद शरीफ साहब की जो वफ़ात है वो केन्या में हुई। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नैरोबी से 1 घंटा दूर एक जगह पर वो ट्रैवल कर रहे थे। उनके साथ एक खुरम अहमद नामी शख्स मौजूद था और जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी वो लोकल केनियन ड्राइवर था जो उनके साथ था। और अभी इस वक्त जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो तो मीडिया के साथ शेयर भी कर ली गई है कि उनको रोका गया, कोई रोड ब्लॉकेट था, लेकिन ये तमाम तफसीलात मेरे ख्याल में जब तक केनियन हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसका आना बहुत ज़रूरी और अहम है। और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर जो हमारी वहाँ एम्बेसडर हैं सैयदा सकलैन साहिबा, वो इस वक्त जहाँ अरशद शरीफ साहब मौजूद हैं उधर मॉर्चरी के अंदर उनकी शनाख्त बॉडी की कर ली गई है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं नैरोबी के, उनका भी एनवॉय, पुलिस और तमाम सीनियर अहलकार जो हैं वो इस वक्त मॉर्चरी में एम्बेसडर के साथ मौजूद हैं। जो इनिशियल उनका एक तरीक़ाकार है इन्वेस्टिगेशन का और फर्स्ट रिपोर्ट का, वो आते ही केनियन हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। और वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला और फॉरेन मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की है कि तमाम जो प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड टू एंड, पूरी इन्वेस्टिगेशन वज़ारत दाखिला को इसमें जो वहाँ केन्या में नैरोबी के अंदर जो पुलिस है उसके साथ राब्ते में रहकर जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। फॉरेन ऑफिस को जो उनकी डेड बॉडी है उसको प्रोसीजर कंप्लीट करने के फैसिलिटेशन से लेकर उनकी जो वहाँ से डिस्पैच है उसको मुकम्मल तौर पर जल्द से जल्द, क्योंकि ये बड़ा ही अहले खाना के लिए तकलीफ दे बात होती है कि वो इंतज़ार में होते हैं और इस तरह के अफसोसनाक एक शॉकिंग वाक़े के बाद ज़ाहिर है एक शॉक में है फैमिली में। अभी उनकी वालदा से भी मिली, अभी वज़ीर आज़म ने भी उनकी वालदा से बात की है और इस बात को कम्प्लीटली इंश्योर करने की बात की है कि वो ख़ुद इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी बॉडी जो है उसको वहाँ के जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल वर्क को कंप्लीट करके तो भेजने का। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो जब तक ऑफिशियल केनियन गवर्नमेंट का स्टांस नहीं आता, अभी पुलिस की एक स्टेटमेंट वहाँ केनियन मीडिया पे आई है, तो प्लीज़ इसमें ये सियासत से बालातर चीज़ है। एक शख्स की डेथ हो गई है, एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, इसलिए इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना मैं समझती हूँ एक बहुत ही गुनाह के ज़मरे में आता है। इसमें कयास आराइयाँ, इसमें इस पर गंदी सियासत करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और इसमें खुदारा एक इंसानी जो एलिमेंट है उनके घर वालों के लिए ये एक बहुत ही अफसोसनाक लम्हा है। इसमें प्लीज़ इसको एहतियात बरती जाए और जिस तरह कोई भी तफसीलात सामने आती हैं मैं ख़ुद भी आगाह करती रहूँगी। वज़ारत दाखिला भी इसके ऊपर कम्प्लीटली वज़ीर आज़म ने उनकी ड्यूटी लगाई है और हदायत जारी की है। अभी वज़ीर आज़म ने उनकी वालदा से बात भी की है और उनको भी इंश्योर कराया है कि हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन को हतमी शक्ल तक पाकिस्तान खुद मॉनिटर करेगा। और जब तक मुकम्मल तफसीलात नहीं आ जाती दोनों डिपार्टमेंट्स, फॉरेन ऑफिस और वज़ारत दाखिला जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी, मैंने बताया कि ये पुलिस केस है, तो जिस तरह ही वहाँ अभी हमारी ऑफिसर हमें घंटे तक जो वहाँ की पुलिस ने और जो इन्वेस्टिगेशन का अमल पहला ख़त्म होगा तो वो हमें बताएंगी और मैं आप सबको मीडिया को भी बताऊंगी। अहले खाना का साथ भी मेरा राब्ता है, मैंने सुबह भी इनकी वालदा से बात की थी, इंशाल्लाह तमाम तफसीलात से आगाह करती रहूँगी। मैडम, ये कुछ कहा जा रहा है कि जो उनका अरशद शरीफ को कुछ धमकियाँ पाकिस्तान में मिल रही थी जिसकी वजह से वो बाहर गए, क्या इनकी भी तहकीकात के लिए कुछ काम किया जाएगा? बात यह है कि रिपोर्ट करना, धमकियाँ या कुछ भी, वो तो जाहिर है एक अमल है, उसको ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी होती है। हमेशा जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन भी होता है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो किलिंग हुई है इसके पीछे क्या हुआ है, वाक़या क्या था, इसकी असल जुज़ियात आने तक मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकती। कहा जा रहा है कि दुबई में वहाँ एम्बेसडर, जी मैं ये भी बता दूं, आपने बात अच्छी की कि अभी हमारी जो सईदा सकलैन साहिबा हैं उन्होंने अपने एक वकील को भी वहाँ मदऊ किया हुआ है, वो उनके साथ हमारी तरफ से
پاکستان کی طرف سے وہاں ایک وکیل بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تمام چیزیں انیشل انویسٹیگیشن جو بیانات میں اس کو نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیا کی حکومت کی طرف سے تفتیشی رپورٹ کا آنا ضروری ہے۔ وزیراعظم نے وزارت داخلہ اور خارجہ کو معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔